अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके सामने एक दीनी मौजू लेकर हाजिर हुआ हूँ। ज़बी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम थे या हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, ये है मौजू आज का। ये सवाल बहस का मौजू इसलिए है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सूरा साफात आयत नंबर 100 से 108 तक जिस बेटे को कुर्बानी पेश करने का हुक्म दिया गया था, उस बेटे का नाम अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जिक्र नहीं किया है। दूसरी तरफ बाइबल की किताब पैदाइश में ये लिखा हुआ है कि खुदावंद ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इसहाक अलैहिस्सलाम को ज़बह करने का हुक्म दिया। इसलिए इस मामले में मुफस्सिरीन और मुअर्रिखीन के दरमियान शदीद इख्तिलाफ पाया जाता है। हजरत उमर, हजरत अली, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद, हजरत अब्बास, हजरत इब्न अब्बास, काबुल अहबार, सईद बिन जुबैर, कतादा, मसरूक, इकरमा, अताई, मकातल, ज़ुहरी और सिद्दी से मनकूल है कि वो साहबजादे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम थे। इसके बरखिलाफ हजरत अली, हजरत इब्न अब्बास, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर, हजरत अबू हुरैरा, हजरत अबू तुफैल, सईद बिन मुसीब, सईद बिन जुबैर, हसन बसरी, मुजाहिद, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, मोहम्मद बिन काब और दूसरे बहुत से ताबईन से मनकूल है कि वो साहबजादे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम थे। बाद के मुफस्सिरीन में हाफिज इब्न जरीर तबरी ने पहले कौल को तरजीह दी है, यानी उन्होंने इसहाक अलैहिस्सलाम को कुर्बानी के लिए पेश किया गया था, इस बात को तस्लीम करते हैं। और हाफिज इब्न कसीर वगैरह ने दूसरे कौल को इख्तियार करके पहले कौल की सख्ती के साथ तरदीद फरमाई है। तो ये था सहाबा कराम, ताबईन और दीगर मुफस्सिरीन के माबैन इख्तिलाफ। बाज़ का कहना है कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बानी के लिए पेश किया गया था, बाज़ दूसरों का कहना है कि इसहाक अलैहिस्सलाम को कुर्बानी के लिए पेश किया गया था। अब दलाइल से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सी बात दुरुस्त है। हिजरत से पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम का असल वतन कदीम इराक, जिसे मेसोपोटामिया भी कहते हैं, उसका एक शहर उर था। यही इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मकाम पैदाइश था। ये शहर बाबुल यानी बेबीलोन से जुनूब की जानिब दरिया फरात के साहिल पर वाक़ था। सरजमीन इराक के इसी खित्ते में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को दीन की दावत पेश की और इस इलाके के लोगों को इल्म फल्कियात से काफी दिलचस्पी थी और यहाँ के लोग सूरज, चांद, सितारों की परस्तिश किया करते थे। इसलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दौरान तबलीग लोगों को ये यकीन दिलाया कि जो चीज यानी सूरज, चांद, सितारे गुरूब हो जाने के बाद अपने उरूज पर कायम नहीं रह पाते, वो किसी तरह से भी इंसानों का माबूद नहीं हो सकता। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नजूम परस्ती के खिलाफ अपने कौम के सामने जो इस्तिदलाल पेश किया, जो कि है कि ये आपका ये सूरह अनाम में इसका जिक्र है कि सूरज जब सितारे जब चांद तुलू हुआ तो इब्राहिम ने कहा ये मेरा रब है। फिर सितारे तुलू हुए तो कहा ये मेरा रब है। और जब सूरज तुलू हुआ तो कहा ये मेरा रब है। लेकिन जब बाद में ये तमाम लोग गुरूब हो गए तो कहा ये मेरा रब नहीं है। तो जो इस्तिदलाल बयान फरमाया उसका हासिल ये कि जो चीज तगय्युर पजीर हो और उसके हालात अदल बदल होते रहते हो और वो अपने हरकत में किसी दूसरी ताकत के ताबे हो, वो हरगिज इस लायक नहीं कि उसको अपना रब करार दें। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम दो बड़े शिर्क में मुब्तला थे। वो बुतों को भी परस्तिश करते थे और सितारों को भी वही मकाम, वो बुतों को भी परस्तिश करते थे और सितारों को भी। अच्छा, ये वही मकाम है, माने इराक का ही वो शहर है उर, जहां इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डालने का वाकया रूनुमा हुआ था। मुसलसल दीन की दावत
और तबलीग के बाद भी जब आपकी कौम ने आपके दीन को कबूल नहीं किया और शिर्क और बुत परस्ती को ही अपना दीन समझते रहे, तो फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि आप शहर इराक को छोड़कर आप मुल्क कनान चले जाएं, यानी मुल्क शाम की तरफ आप हिजरत कर जाएं। हिजरत के वक्त आपके हमरा आपके भतीजे लूत अलैहिस्सलाम और आपकी बीवी साहिबा सारा अलैहिस्सलाम और कनीज हाजरा अलैहिस्सलाम थे। किताब पैदाइश के मुताबिक इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब इराक से रवाना हुए थे उनकी उम्र 75 साल की थी और 10 साल कनान में गुजारने के बाद जब आपकी उम्र 85 साल की हुई तो आपने अल्लाह ताला से एक बेटे के पैदाइश की दरखास्त की और फिर 86 साल की उम्र में आपकी कनीज हाजरा से इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए और जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम 100 साल के हो गए तो आपकी अहलिया सारा से इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए और उस वक्त इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र 14 साल थी। सूरह इब्राहिम आयत नंबर 14 में इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी ज़ईफ़ी में अपने 2 बेटों की पैदाइश का जिक्र फरमाते हैं और अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करते हुए कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अलल किबर इस्माईल व इसहाक इन्ना रब्बी लसमीउद दुआ। शुक्र है अल्लाह का जिसने बख्शा मुझको इतनी बड़ी उम्र में इस्माइल और इसहाक, बेशक मेरा रब सुनता है दुआ को। इस आयत में तरतीब के साथ पहले इस्माइल अलैहिस्सलाम का जिक्र किया गया है, उसके बाद इसहाक अलैहिस्सलाम का जिक्र किया गया है। इससे साबित होता है कि इस्माइल अलैहिस्सलाम भी आपके पहले बेटे थे और फिर बाद में इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए। कुरान मजीद में मज़कूर है कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अपने एक नेक बेटा की पैदाइश के लिए दुआ की तो अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई और एक फर्जंद की पैदाइश की खुशखबरी सुनाई। इस वाकया से साफ जाहिर है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बेटे की पैदाइश के लिए दुआ उस वक्त की जब आप बे औलाद थे और आपकी दुआ की कबूलियत के बायस जो पहला लड़का पैदा हुआ वो इस्माइल अलैहिस्सलाम थे, क्योंकि तारीख और खुद किताब पैदाइश से ये बात साबित है कि इस्माइल अलैहिस्सलाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पहले लड़के थे। फिर इसी बेटे की बाबत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में दिखाया गया कि वो अपने बेटे को ज़बह कर रहे हैं। बेटे को फिर जब बाप से अल्लाह ताला का ये हुक्म मालूम हुआ तो बाप और बेटा दोनों ही इस अम्र इलाही पर अमल करने के लिए तैयार हो गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब इस्माइल अलैहिस्सलाम को सर के बल लेटा दिया और ज़बह करने ही जा रहे थे कि निदा आई अल्लाह ताला की तरफ से कद सद्दक़्ता रुया, ऐ इब्राहिम तूने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया। बस बेटे की जगह मेढक को कुर्बानी दी गई। कुर्बानी के वाकया के बाद अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इसहाक अलैहिस्सलाम की नबूवत की बशारत सुनाई। चूंकि कुरान मजीद में इसहाक अलैहिस्सलाम की नबूवत की खुशखबरी कुर्बानी के वाकया के बाद की है और तारीख और बाइबल से साबित है कि इसहाक अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम के 14 साल बाद पैदा हुए। इसलिए कुरान मजीद में जिस बेटे की कुर्बानी का जिक्र हुआ है वो इस्माइल अलैहिस्सलाम है के सिवा कोई और नहीं हो सकता। अच्छा, अहले अरब में बराबर हज के दौरान कुर्बानी का तरीका राइज रहा है और अहले अरब इस्माइल अलैहिस्सलाम के औलाद में से हैं। इसलिए गालिब गुमान है कि कुर्बानी का वाकया इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक हो। दूसरी बात यह कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साहबजादे के फिदिया में जो मेढा जन्नत से भेजा गया उसके सींग साल तक काबा शरीफ में लटकते रहे। हाफिज इब्न कसीर ने इसकी तारीफ में बहुत सारी रिवायतें नकल की है और हजरत आमिर शोबा का ये कौल भी जिक्र किया है कि मैंने इस मेढे के सींग काबा में खुद देखे हैं।
حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ اس مینڈے کے سینگ مسلسل کعبہ میں لٹکتے رہے، یہاں تک کہ جب حجاج بن یوسف کے زمانہ میں کعبۃ اللہ میں آتش زدگی ہوئی تو یہ سینگ بھی جل گیا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ قربانی کا واقعہ مکہ مکرمہ میں ہوا، اور مکہ مکرمہ ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پیدائش کی جگہ ہے، اور کعبہ شریف کے ازسر نو تعمیر میں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام بھی تھے، نہ کہ حضرت اسحاق علیہ السلام۔ اس لیے اس میں کوئی شبہ نہیں رہ جاتا کہ ذبح کا حکم حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی سے متعلق تھا، نہ کہ حضرت اسحاق علیہ السلام سے۔ اللہ تعالیٰ کا ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی قربانی کا حکم دینے کے پیچھے مقصد عین بیٹے کی قربانی دینا نہیں تھا، بلکہ یہ حکم ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام دونوں کی آزمائش کے لیے تھی۔ اللہ تعالیٰ کی آزمائش اس کے بندوں کے لیے اور خاص کر اس کے پیغمبروں کے لیے آسان نہیں ہوتی۔ یہ آزمائش حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اسی وقت سخت ہو سکتی تھی جب یہ حکم اکلوتے بیٹے سے متعلق ہو، کیونکہ جس بیٹے کو بڑھاپا میں بڑی چاہتوں اور ارمانوں سے مانگا تھا، آج جو بڑھاپے میں باپ کا سہارا بنتا، اس بیٹے کی قربانی باپ پر بہت شاق گزرتی۔ اگر بیٹے کی قربانی کا حکم اسحاق علیہ السلام سے متعلق ہوتا تو یہ آزمائش نسبتاً آسان ہوتی، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو اس بات پر صبر ہو جاتا کہ اگر اسحاق علیہ السلام کو قربانی دینی پڑی تو کیا ہوا، ان کے ساتھ ایک بیٹا اسماعیل علیہ السلام تو اس کے ساتھ رہے گا۔ اچھا، عبرانی زبان میں اسماعیل کا معنی ہوتا ہے خدا سنتا ہے، اور اسحاق کا معنی ہوتا ہے وہ ہنستا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش اللہ تعالیٰ کا ابراہیم علیہ السلام کی فریاد سننے کے بعد ہوئی تھی، اس لیے قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کے جس بے نام بیٹے کی قربانی کا ذکر ہے وہ اسماعیل علیہ السلام ہی ہے، کیونکہ اسماعیل کا معنی ہوتا ہے خدا سنتا ہے۔ دوسری جانب جب فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری سنائی تو ان کی بیوی سارہ اس خبر کو سن کر تعجب میں پڑ گئی اور ہنس پڑی اور کہا کہ جب وہ اور ان کے خاوند بچے پیدا کرنے کی عمر کو تجاوز کر چکے ہیں تو کیا ان کو اولاد ہوگی؟ سارہ کی مسکرانے کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کا نام اسحاق پڑا۔ تو اسحاق کا معنی ہوتا ہے وہ ہنستا ہے۔ یہاں پر کون کس کی ہنسی مراد ہے؟ سارہ علیہ السلام کی ہنسی یہاں مراد ہے۔ اس لیے اب کوئی تردد ہی نہیں کہ اسماعیل علیہ السلام ہی ذبیح ہیں۔ اچھا، کتاب پیدائش میں ذکر ہے کہ خداوند نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے اکلوتے بیٹے اسحاق علیہ السلام کو قربانی کرنے کا حکم دیا، لیکن یہ بات کسی طرح سے ثابت نہیں ہے کہ اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے اکلوتے بیٹے تھے، بلکہ وہ دوسرے بیٹے تھے جو اسماعیل علیہ السلام کے پیدائش کے 14 سال بعد پیدا ہوئے۔ اگر اس بات کو تسلیم کر لیا جائے کہ ابراہیم علیہ السلام کو ان کے اکلوتے بیٹے کے قربانی کا حکم دیا گیا تھا تو وہ اسماعیل علیہ السلام ہی ہو سکتے ہیں، اسحاق علیہ السلام ہرگز نہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ کتاب پیدائش میں اکلوتا بیٹا کا جو لفظ ہے وہ اسماعیل علیہ السلام سے ہٹا کر اسحاق علیہ السلام کی طرف منتقل کر دیا گیا ہے۔ کوئی یہ دلیل پیش کر سکتا ہے کہ سورہ صافات میں جس بچے کے قربانی کا ذکر ہے وہ اسماعیل علیہ السلام نہیں ہے بلکہ اسحاق علیہ السلام ہیں، اور چونکہ اسحاق علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی آزمائش اور امتحان میں کامیاب ہو گئے تو انعام کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اسحاق علیہ السلام کو نبوت کی بشارت دی۔ یہاں ان کی پیدائش کا بشارت نہیں ہے
तो इसका जवाब ये है कि जब फरिश्ते इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात किए तो लूत अलैहिस्सलाम की कौम के हलाकत से पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी सारा को ये खुशखबरी दी, दो बातों की खुशखबरी दी कि उन दोनों से इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा होंगे और बाद में इसहाक अलैहिस्सलाम से याकूब अलैहिस्सलाम पैदा होंगे। अब सूरह हूद आयत नंबर 71 में इसी बात का जिक्र है। और उसकी औरत खड़ी थी, तब वो हंस पड़ी, फिर हमने खुशखबरी दी उसको इसहाक के पैदा होने की और इसहाक के पीछे याकूब की। मैंने पहले बशारत दी कि इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा होंगे, उसके बाद दूसरी बशारत थी कि इसहाक अलैहिस्सलाम के बाद उनके बेटे याकूब अलैहिस्सलाम पैदा होंगे। ये दो बशारत थी। अब अगर ज़बीहुल्लाह इसहाक अलैहिस्सलाम हैं तो अल्लाह ताला का बेटे के कुर्बानी से जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आजमाइश मकसूद थी वह बेमाने होकर रह जाती है, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इस बात का इल्म था कि इसहाक अलैहिस्सलाम से याकूब अलैहिस्सलाम पैदा होने वाले हैं। इसीलिए मुमकिन हो कि इसहाक अलैहिस्सलाम के कुर्बानी का जो हुक्म अल्लाह ताला ने दिया है, हो सकता है वो अपने तकमील को अंजाम नहीं पा सके, क्योंकि अल्लाह ताला का वादा है कि इसहाक अलैहिस्सलाम से याकूब अलैहिस्सलाम की पैदाइश होना बाकी है। अब सूरह मरियम की आयत नंबर 19 जिसका तर्जमा ये है, और किताब में इस्माइल का भी जिक्र करो, वो वादे के सच्चे और हमारे भेजे हुए नबी थे। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बीहुल्लाह होने की तायद करती है। माने ये जो आयत है सूरह मरियम की आयत नंबर 19, ये हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के ज़बीहुल्लाह होने की तायद करती है। कैसे? मुफस्सिरीन कहते हैं कि ये उस वादे का जिक्र है जो आपने बवक्त ज़बह किया था कि अब्बा जी आप मुझे सब्र करने वाले पाएंगे, आप मुझे सब्र करने वाले पाएंगे। सूरह साफ़ात में इसका जिक्र है। चुनांचे फिर वाक़े आपने वादे की वफा की और सब्र व बर्दाश्त से काम लिया। इसी तरह से सूरह अल हिजर आयत नंबर 53 में हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की पैदाइश की बसारत बयान करते वक्त उनकी ये सिफत बयान की गई है, इन्ना नुबश्शिरुका बेगुलामिन अलीम, हम तुझको खुशखबरी सुनाते हैं एक होशियार लड़के की। अब इसके बरक्स सूरह साफ़ात में आयत नंबर 101 में इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दरखास्त पर अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक बेटे की बशारत दी और उसकी ये सिफत बयान की गई है, फबश्शरनाहु बेगुलामिन हलीम। अब अगर इसहाक अलैहिस्सलाम ज़बी होते तो हलीम का सिफत उनके लिए इस्तेमाल होता, लेकिन हमने ये देखा कि इसहाक अलैहिस्सलाम के लिए सिफत अलीम का इस्तेमाल किया गया है। अगर इसहाक अलैहिस्सलाम ज़बी होते तो उनके लिए सिफत हलीम इस्तेमाल होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए जो बेटा हलीम से मुतसिफ हुआ वो इस्माइल अलैहिस्सलाम ही थे, जो ज़बह के वक्त गैर मामूली सब्र और इस्तिकामत का मुजाहरा किए। तो हमने ये चंद दलाइल आपके सामने पेश किए जिससे बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है कि अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जिस बेटे की कुर्बानी पेश करने का हुक्म दिया था वो बेटा इस्माइल अलैहिस्सलाम था, इसहाक अलैहिस्सलाम नहीं थे। अस्सलाम वालेकुम।